बातों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अरब वर्ल्ड लीग के जो चेयरमैन है, चीफ हैं, इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं और वहां पर इंडियन मुस्लिम्स को लेकर उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है, जिस पर आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं याना मीर साहिबा, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं। रिसेंटली यूके का विजिट रहा इनका, वहां पे इन्होंने क्या चीजें ऑब्जर्व की, इंडियन और पाकिस्तानी जो वहां पर मौजूद थे उनको लेकर भी कुछ बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम याना जी। वालेकुम अस्सलाम सर। याना जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई। कैसी हैं आप? बस मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी फिट फाट। बहुत सी बातें हैं आपसे करने वाली, लेकिन जो भी हमारे शो में आता है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आता है, हम पहला सवाल उससे ये करते हैं कि उसके लिए नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट। याना मीर, एक इंडियन मुस्लिम कश्मीरी, क्या इसके ऊपर अपना आंसर देना चाहेगी? मैं कहूंगी कि जो हमारे नबी पाक हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला था, हब्बुल वतन मिनल ईमान। हब्बुल वतन मिनल ईमान का क्या मतलब है? आप खुद ही बताइए। बिल्कुल, जो अपने कि मोहब्बत, जो, अपने वतन से मोहब्बत। जी जी। जी, अपने अपने मुल्क से मोहब्बत करना अपने ईमान से मोहब्बत करने की बराबर है। तो बिल्कुल। यही चीज मतलब डेफिनेटली मुल्क फर्स्ट। ये एक मुसलमान का फर्ज है कि वो अपने मुल्क को पहरे रखे। ठीक जी। है याना जी, टॉपिक की तरफ आएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं सीमा हैदर और सचिन का जो पबजी लव स्टोरी है इंडिया पाकिस्तान को लेकर, बड़ी वायरल है। इसके ऊपर बात करना चाहूंगा, आपकी ओपिनियन लेना चाहूंगा। आप क्या समझती हैं एज ए गर्ल, एज ए वुमेन, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान से एक लड़की जाती है इंडिया अपने 4 बच्चों के साथ आशिक को मिलने, और फिर वहां पर अपना वो मैरिज करने की भी बात करती हैं, वहां पर वो अपने मजहब को चेंज करने की बात करती हैं। आप एज ए इंडियन क्या इसके ऊपर अपनी ओपिनियन रखती हैं? आई डोंट नो ये किस तरह की लव स्टोरी है, क्या है? गेमिंग ऐप पे किसी से मिलकर आप आ जाते हो, मतलब इट्स वेरी हार्ड टू ट्रस्ट। और अब सीमा हैदर जो है वो इंटरव्यूज देती चल रही है कि भाई यहाँ की, इंडिया की जेलें कितनी अच्छी है, इंडिया कितना अच्छा है, इंडिया के लोग कितने अच्छे हैं। हमें ऑलरेडी पता है, वो हमारी कंट्री में बैठ के हमें ही बता रही है, हमारे बारे में भी ऑलरेडी नो दैट। बहरहाल मैं इतना कहूंगी कि उन सीमा हैदर की बातों से ये भी हमें पता चला है कि पाकिस्तान में जो है औरतों के हालात अच्छे नहीं हैं, औरतों के साथ जुल्म हो रहे हैं, उनके जो हुकूक हैं वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। हस्बैंड्स उनके साथ जब बुरा बर्ताव करते हैं तो उनकी, आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई लॉज हैं जो उनको प्रोटेक्ट करती हैं डोमेस्टिक अब्यूज से। या अगर अनहैप्पी मैरिड लाइफ है या ऐसी कोई भी चीज है, कोई हेल्पलाइंस वगैरह मुझे नहीं लगता वहां पे मौजूद है औरतों की बेहतरी के लिए। तो ये एक चीज भी हमें नजर आती है उनकी बातों से। एंड डेफिनेटली जो स्टेप सीमा हैदर ने लिया, इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप। दैट इज इफ शी रियली लव्स सचिन। आई डोंट नो इफ शी रियली डज, या उसको चलते चलते धोखा दे देगी। आई हैव नो आइडिया। ये सिर्फ इंडिया में आने की एक चाल थी, क्या था मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अगर वो सचमुच प्यार करती है, अगर ये सामने आती है बात इन्वेस्टिगेशन के बाद कि सचमुच इट्स अ लव स्टोरी, तो मैं यही कहूंगी कि इट इज अ वेरी बोल्ड डिसीजन जो उसने लिया। वहां से आ गई, यहाँ पे एक नई कंट्री में आ गई, नया धर्म अपना लिया। मुस्लिम लड़कियों के लिए ये इजी नहीं होता कि वो किसी, कोई और धर्म को अपना लें। और ये सब जो इसने किया, इट इज नॉट इजी। सो शी इज अ काइंड ऑफ लाइक अ ट्रेंड सेटर, जो जिसने मोहब्बत को सबसे ऊंचा दर्जा दिया, ना कि किसी धर्म को या जाति को। तो ये भी एक चीज है, ये भी एक पहलू है। लेकिन ये सिर्फ तब लागू होता है if अगर ये चीज सामने आती है कि सचमुच उसने प्यार के लिए ये सब किया है। जी। इसमें दो चीजें उठती हैं, बात समझ में आती है, ठीक है, मोहब्बत में कुछ भी देखा नहीं जाता, कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन क्या इसे देख के फिर एक ट्रेंड नहीं बनता जाएगा कि किसी का भी दिल करेगा वो पाकिस्तान से उठेगा और बोलेगा मुझे इंडियन से प्यार है, या इंडिया से में भी किसी का दिल करता है वो उठेगा मुझे पाकिस्तान से प्यार है? तो इस तरीके से आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इस तरीके से कुछ चीजें हो सकती हैं? ना ना, इंडिया में किसी को प्यार नहीं होगा पाकिस्तान से, मुझे नहीं लगता है। और ऐसे अगर कभी कभी कभार हुआ भी है तो वो कपल जाके दुबई में सेटल हो जाता है। जी। मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई लड़की भाग के पाकिस्तान जाएगी, इतनी बेवकूफ कोई है नहीं। और ठीक है। दूसरी चीज, इससे डेंजर जो है इंडियंस को ही है कि पाकिस्तानी को प्यार हो जाएगा और इंडिया आ जाएगा प्यार प्यार बोल के। तो ये, हाँ, ये
वी आर राइट नाउ इन दैट डेंजर कि ये हो सकता है, ये हो रहा है, ट्रेंड सेट हो रहा है। लेकिन अगर इस ट्रेंड को पाकिस्तानी रोकना चाहते हैं तो खुद अपनी औरतों को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, उनको प्यार मोहब्बत से रखिए। जैसे हमारी कंट्री में औरत को गॉडेस माना जाता है, देवी माना जाता है, उसको सर पे बिठा के रखा जाता है लिटरली। हर एक चीज में मतलब उसकी राय जानी जाती है। उसको मर्द के पीछे नहीं सोचा जाता, मतलब उसको अर्धांगिनी बोला जाता है, लाइक शक्ति बोला जाता है, विच मीन्स के एक जो मर्द है उसकी आधी शक्ति औरत में होती है, आधा जो उसका पावर है वो औरत में होता है। विदाउट औरत वो आधा, वो 50% चल रहा होता है, ठीक है 50% पावर के साथ, समथिंग लाइक दैट। तो ये इंपॉर्टेंस होता है एक औरत का। तो यानी जाहिर सी बात है कि अगर यही इसी तरीके का हाँ एहतराम औरतों को पाकिस्तान में मिलने लग जाए तो फिर वो ये सब नहीं करेंगी ना। जी। याना जी, कहा यह जा रहा है, सीमा हैदर की तरफ से अपील की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं मोदी जी, उनकी तरफ से उनको कहा जा रहा है कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। इवन जो योगी जी हैं उनको रिक्वेस्ट की जा रही है कि इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से वो इंडिया आई हैं, क्या उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी या वापस भेज दिया जाएगा? इंडियन इंडियन बनने के लिए इतना काफी नहीं है कि आपको बस इंडियन से प्यार हो गया और आपको सिटीजनशिप चाहिए, या फिर इंडियन होने के लिए बहुत कुछ भावनाएं अपने अंदर डेवलप करनी होती है, जो मुझे डाउटफुल लगता है कि वो कर पाएगी। वो कह तो रहे तो हैं कि इंडियन मुझे बनने यहाँ के के लिए लोग मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, मैं एक इंडियन हूँ, मेरा मेरा फ्यूचर इंडिया के साथ है, पाकिस्तान मुझे नहीं जाना, तो ये सब कुछ वो बोल तो रही हैं। देखिए बोलने में और एक, मैं क्या बोलूं आपको, देखिए ऐसे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं, लेकिन एक इंडियन बनने के लिए ना एक अलग ही मतलब हमारी, देखिए हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, उसको अपनाने के लिए उसको टाइम लगेगा। बिल्कुल। वो फलस्तीन को गाली दे के इसराइल के की तरफदारी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। वो पाकिस्तान से नफरत कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेकिन ये सब चीज हमारे अंदर होती है, ये नेचुरली हमारे अंदर होती है। हम ऐसे नहीं कि पैदा होते हैं पाकिस्तान से नफरत करते हुए या इसराइल से दोस्ती करते हुए, नहीं। लेकिन जब हम हालात देखते हैं दुनिया दुनिया में क्या है, जो हमारी जो अपनी हिस्ट्री है, जो जो हमने सहा है एज इंडियंस, चाहे वो इन्वेडर्स के अटैक्स हो या चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्य का जो हम पर जो जो जिन्होंने हमसे गुलामी करवानी चाहिए, एक एक चीज जो हमने सही है वो उसने सहा नहीं है। शी डजंट नो व्हाट इट मीन्स टू बी एन इंडियन। जो हमारी फीलिंग्स है, हमारी वैल्यूज है, ये हम जानते हैं। हमारे यहाँ औरतें अगर मुसलमान भी हो ना, तब भी वो उनका माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि एक बार शादी होगी तो हम 7 जन्मों के लिए इसी के हो गए। सो इस्लाम है यहाँ पे, लेकिन जो हमारा कल्चर है वो बहुत अलग है। ठीक है। पाकिस्तानी माइंडसेट से हमारा कल्चर बहुत अलग है। मैं एक एक चीज अगर आपको बोलती बैठ जाऊंगी तो वो पूरी रात हो जाएगी, बट डिफरेंसेस बहुत है। मुझे नहीं लगता कि सीमा हैदर के लिए वो सारी डिफरेंसेस अपनाना इतना इजी होगा। ठीक है। जी। अच्छा, याना जी, अभी जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग सी